में पेश किया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण। आज पेश होगा अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सुबह 11 बजे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी वित्त मंत्री के द्वारा। तो आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं कि आज भी हंगामा हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। संसद में पेश किया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा आम बजट 26-27। वित्त मंत्री पेश करेंगे आम बजट। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। लेकिन उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा। तो वहीं आज भी लोकसभा में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, ये जानकारी है। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत हुई थी सत्र की और उसके बाद देखिए आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। और ये पहली बार होगा कि बजट पेश करने से 3 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होगी, जो कि अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है। 1 फरवरी को बजट पेश होना है, जिस पर देश भर की निगाहें हैं। खासतौर से आम वर्ग, मिडिल क्लास इस पर निगाहें लगाकर रखा हुआ है कि उनके लिए इस बार क्या खास होगा। लेकिन उससे पहले अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है ये बताएगा आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि आज पेश किया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा। तो बड़ी खबर है। संसद का सत्र देखिए शुरू हो चुका है और आज संसद के सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, इकोनॉमिकल सर्वे पेश किया जाएगा। तो आज भी हंगामे के आसार जाहिर किए जा रहे हैं कि हंगामा कर सकता है विपक्ष। देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच आज सुनवाई करेगी। नए नियमों को चुनौती देते हुए दाखिल याचिकाकर्ताओं पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मौल्या बागची की बेंच सुनवाई करेगी। यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाले कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नए नियमों के तहत इक्विटी कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और 24x7 हेल्पलाइन अनिवार्य की गई है, जिनका उद्देश्य एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नियमों के में सामान्य वर्ग को नेचुरल ऑफेंडर की तरह देखा गया है और उनके प्रतिनिधित्व का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। वो कहते हैं कि शिकायत निवारण के इन प्रावधानों का दुरुपयोग कर सामान्य वर्ग के छात्रों को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है। इधर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। 13 जनवरी को अधिसूचित इन नियमों ने सियासत और कैंपस दोनों में उथल पुथल मचा दी। वाराणसी, दिल्ली समेत कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां एनसीपी नेता अजित पवार का आज अंतिम संस्कार है। बारामती में अंतिम संस्कार होगा अजित पवार का। सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैतृक गांव कोटेवाड़ी में अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा। पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान में रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे भी शामिल होंगे। कई बड़ी हस्तियां भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। अजित पवार के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तो एनसीपी नेता अजित पवार का आज अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले उनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और अंतिम संस्कार से पहले उनके अंतिम बार दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ रही है।